अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ मैजिक किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अंडा कोरमा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडा कोरमा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें। तो चलते हैं फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बॉयल अंडे ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 अदद अंडे लिए हैं जिनको मैंने पहले ही उबाल के रख लिया है। अंडों को आपको थोड़ा सख्त उबालना है और अब हम इस तरह कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख करेंगे। हमने इसके अंदर अच्छी तरह सुराख कर लिए ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह अंडों में चला जाए। अब हम इसके अंदर अपने मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका। अब अच्छी तरह हमें अंडों में इस मसाले को मिक्स कर देंगे। हमने इसमें सुराख इसीलिए किए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह अंडों के अंदर भी चला जाए। अब एक पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अब हमने सारे अंडे इस ऑयल में डाल के अंडों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि अंडों का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए और हमारा मसाला भी ताकि उसमें साथ फ्राई हो जाए। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, देखिए इसका हल्का सा ब्राउन कोड आ गया है। अच्छा, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने 7 से 8 बादाम का पेस्ट बना लिया है और साथ में 2 अदद प्याज, दरमियानी साइज की प्याज का लच्छा बना लिया है तलकर। और साथ ही साथ हम इस प्याज में शामिल करेंगे खोपरा, 2 बड़े खाने के चम्मच खोपरा। अब हम इन सब चीज़ों को साथ में ग्राइंड करेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपका कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा इन सब चीज़ों का। पैन में ऑयल गरम करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे तेज़पात के पत्ते और इलायची, और साथ ही साथ हम इसमें गरम मसाला भी शामिल कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हल्का सा ऑयल में हम फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम अपना पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने बनाया था। प्याज, बादाम और खोपरे का पेस्ट। अब इन सब को हम एक साथ अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही साथ में हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। आपको इसकी क्वांटिटी का थोड़ा ख्याल रखना है कि आपने अंडों में लगाया था उस हिसाब से आप अपने रखिएगा जितनी आपको पसंद हो। अब इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह। देखिए मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है, भुन गया। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही और इसको भी हमें इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करना है और भूनना है। जी, तो देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने अंडे जो हमने फ्राई किए थे मसाले के साथ और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 कप पानी और इसके बाद हम इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाले का टेस्ट और सब कुछ अंडों के अंदर भी शामिल हो जाए। हमें इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। जी, तो ये देखें हमारे अंडा कोरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च से और हरा धनिया और अदरक इसकी खुशबू और बढ़ा देती है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। जी, तो हमारा
अंडा कोरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जब फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।